ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धर्म से लगातार जुड़े रहने के लिए और हर मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को हमारे वीडियोस पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनें। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं राजा बलि की कहानी, जो आपने सुनी नहीं होगी। क्यों हुई देवताओं और राजा बलि की लड़ाई, किस वचन के चलते विष्णु जी को राजा बलि का वध करने के लिए कहा गया, कैसे विष्णु जी ने पूरी समस्या का हल निकाला, आइए जानते हैं। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए। श्री हरि के भक्त प्रहलाद के पुत्र विरोचन ने सम्राट पद संभालने के बाद घोषणा कर दी कि राज्य में यज्ञ का भाग देवताओं को न देकर केवल भगवान विष्णु को दिया जाए। यह पता चलते ही देवताओं के अहंकार को चोट पहुंची और उन्होंने सम्राट विरोचन की छल से हत्या कर दी। निर्दोष विरोचन की हत्या हो जाने के कारण भगवान विष्णु ने देवताओं के सिर से अपना हाथ उठा लिया। विरोचन की हत्या के बाद उनके पुत्र राजा बलि ने राजभार संभाला। राजा बलि बहुत ही दानी थे। उनकी दानवीरता के कारण मां लक्ष्मी उन पर बहुत प्रसन्न थी। मां लक्ष्मी उनका खजाना कभी खाली नहीं होने देती थी। अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए राजा बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण करके अपना अधिकार जमा लिया और देवता भागकर मानव लोक में शरण लेने चले गए। राजा बलि को जब यह पता चला कि मानव लोक में यज्ञ में देवताओं को भाग दिया जाता है, तो राजा बलि ने मानव लोक पर आक्रमण करने का निश्चय किया, जिससे गुरु शुक्राचार्य बहुत प्रसन्न हुए। यह सब देख नारद मुनि वहां पहुंचे जहां भक्त प्रहलाद तपस्या में लीन थे। प्रहलाद ने अपने गुरु नारद मुनि से कहा कि आपका यहां आना बिना कारण नहीं हो सकता। तब नारद मुनि ने प्रहलाद से कहा, तुम यहां तप में लीन हो और वहां तुम्हारा पोता मानव लोक पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। प्रहलाद ने नारद मुनि से कहा कि लोक हित के लिए मैं अवश्य वहां पर जाऊंगा। और प्रहलाद वहां जाकर अपने पोते को समझाते हैं कि नियम के अनुसार देवलोक देवताओं के लिए, मानव लोक मानवों के लिए और पाताल लोक राक्षसों के लिए है। अगर मानव लोक पर आक्रमण किया तो पतन निश्चित है। इस पर राजा बलि कहते हैं कि पितामह, आपने आने में देर कर दी। मैंने अपने गुरु को वचन दे दिया है, वचन से पीछे हटना भी अनर्थ है। यह सुनकर प्रहलाद विवश होकर वहां से चले जाते हैं। तभी मां लक्ष्मी वहां प्रकट होकर राजा बलि को मानव लोक पर आक्रमण करने से मना करती हैं। इस पर राजा बलि वही बात दोहराते हैं कि मैं अपने गुरु को दिया वचन नहीं तोड़ सकता। इस पर मां लक्ष्मी कहती हैं कि तुम मानव लोक पर आक्रमण या मुझ में से किसी एक को चुन लो। इस पर राजा बलि मौन रहे और फिर मां लक्ष्मी वहां से अंतर्ध्यान हो गई। इन सब देवताओं की माता अदिति बहुत परेशान हो रही थी। एक बार जब राजा बलि दान कर रहे थे, तब देवताओं की मां अदिति वहां आई और बोली कि क्या आप दान में कुछ भी दे सकते हैं? तो राजा बलि ने कहा, जी हां, आप जो भी चाहें। अदिति बोली, क्षमादान भी? राजा बलि ने उत्तर दिया, जी हां, देवताओं को छोड़कर मैं किसी को भी क्षमा कर सकता हूं। तभी गुरु शुक्राचार्य वहां आकर बोले, यह देवताओं की माता अदिति है। राजा बलि उनसे हाथ जोड़कर बोले, हे माते, मैंने आपको निराश किया, किंतु आप मुझसे चरण छूने का अधिकार नहीं छीने। राजा बलि ने अदिति के पैर छुए और अदिति वहां से निराश होकर वापस लौट गई। राजा बलि ने मानव लोक पर आक्रमण कर दिया और यह सुनते ही देवताओं को वहां से भी जाना पड़ा। मानव लोक पर जिसने देवताओं को शरण दी थी, राजा बलि ने राजा की आज्ञा का उल्लंघन किए जाने के फलस्वरूप उन्हें आक्रमण के दौरान मौत के घाट उतार दिया। देवता भागते भागते अपनी मां के पास पहुंचे और बोले, माते, हम भटकते भटकते थक गए हैं, त्रिलोक में हमें कहीं स्थान नहीं मिल पा रहा है। इस पर अदिति बोली, अगर बलि के पिता निर्दोष विरोचन का वध करने से पहले अपने पिता या मुझसे परामर्श लिया होता तो ये दिन देखने नहीं पड़ते। इस पर देवता बोले कि माते, हमें अपने किए का दंड मिल गया है, परंतु क्या यह जीवन भर भोगना पड़ेगा? हमें एक लक्ष्मीपति विष्णु जी का ही सहारा था और उन्होंने भी हमें त्याग दिया। देवता बोले, शायद हमारी यह परीक्षा तभी समाप्त हो सकती है जब भगवान विष्णु हमें क्षमा कर दें। माते, यह काम आप ही कर सकती हैं। अदिति बोली कि मैं उन्हें समझाऊंगी, मैं उनसे कहूंगी कि मेरे पुत्रों को क्षमा कर दें, और उन्होंने कभी मुझे एक वचन दिया था, मैं उन्हें उस वचन का स्मरण कराऊंगी। देव माता अदिति जब नारायण के पास पहुंची तो हाथ जोड़कर हे नारायण कहते हुए श्री विष्णु के चरणों में बैठ गई। तभी भगवान विष्णु उन्हें उठाते हुए बोले, हे देव माता,
ये क्या कर रही हैं? देव माता बोली, अब त्रिलोक में आपके चरणों के अलावा कोई सहारा नहीं रह गया है। इस पर भगवान विष्णु कहते हैं कि नहीं माता, नारी का स्थान चरणों में नहीं होता है। अब आप आज्ञा दीजिए कि आप क्या चाहती हैं। इस पर अदिति बोली, मेरे पुत्रों को क्षमा कर दीजिए जगदीश्वर। श्री विष्णु बोले, हे माता, आपके पुत्रों ने मेरे प्रति कोई अपराध नहीं किया जो मैं उन्हें क्षमा कर दूं। उन्होंने विरोचन और बलि के प्रति अपराध किया है, उन्हें क्षमा भी वही कर सकते हैं। हाँ, मैं उनसे रुष्ट हूं। उन्होंने एक निर्दोष की हत्या कर दी, इसलिए मैंने उनसे अपना नाता तोड़ लिया है। अदिति बोली, हे प्रभु, अब मेरी विनती मान लीजिए और अपना रोष समाप्त कर दीजिए और उनसे नाता जोड़ लीजिए। आपके बिना मेरे पुत्र माता पिता के होते हुए भी अनाथ हैं। श्री विष्णु जी के कुछ न कहने पर वह माता लक्ष्मी जी से बोली, आप तो माता हैं, आप ही श्री विष्णु जी से कहिए कि वे उन्हें क्षमा कर दें। तब मां लक्ष्मी बोली, हे कमलनाथ, मैं भी एक माता हूं, मुझसे माता का दुख देखा नहीं जाता। देवताओं में हमारा अंश है और हम स्वयं से उन्हें दूर तो कर सकते हैं पर अलग नहीं कर सकते। और स्वामी, आपके चरणों में आने वाला निराश नहीं लौटता। आप देव माता अदिति को निराश मत लौटाइए। तब भगवान विष्णु बोले, हे देवी, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं देवताओं को माफ कर देता हूं। श्री विष्णु अदिति से बोले, अब तो आप प्रसन्न हो जाइए माता, आप यहां इसी कारण से तो आई थी। इस पर अदिति बोली, नहीं त्रिलोकीनाथ, यह तो एक छोटा सा कारण था, बड़ा और मुख्य कारण तो आपको बताया ही नहीं। श्री विष्णु जी बोले, और क्या कारण है देव माता? अदिति बोली, मैं आपको कुछ याद दिलाने आई थी। आपको उस दिन का स्मरण है जिस दिन मेरे पुत्रों ने माता दिवस मनाकर मेरा सम्मान किया था? आप और माता लक्ष्मी जी भी वहां पधारे थे और उस दिन आप बहुत प्रसन्न थे। इस पर महालक्ष्मी बोली, जब कोई संतान माता पिता को सुख देती है तो ये प्रसन्न हो जाते हैं और जब दुख देती है तो दुखी हो जाते हैं। अदिति बोली, हे नारायण, उस दिन आप इतने प्रसन्न हुए कि आपको अपने अजन्मा होने का दुख था और आप बोल उठे थे कि कितना अच्छा होता कि आपका जन्म मेरी जैसी किसी माता के गर्भ से हुआ होता। श्री विष्णु बोले, हाँ देव माता, मैंने यही कहा था और आपने यह वचन दिया था कि आप मेरी गर्भ से एक बार जन्म अवश्य लेंगे, तो मैं आपको यही वचन याद दिलाने आई हूं सर्वेश्वर। भगवान विष्णु बोले, उचित समय पर मैं अपने वचन की पूर्ति अवश्य करूंगा देव माता। इस पर अदिति बोली, समय आ चुका है। पद्मनाभ पुत्र का जन्म आपकी अपनी इच्छा का फल नहीं बल्कि माता पिता की इच्छा और स्वप्न का फल होता है। मेरी इच्छा है कि आप मेरी कोख से जन्म लें और बलि का वध करें। भगवान विष्णु बोले, बलि का वध? अदिति बोली, हाँ, क्योंकि उसके वध के बिना मेरे पुत्रों का उद्धार संभव नहीं है। इस पर भगवान विष्णु बोले, बलि ने केवल देवताओं को निकाला है, उनका वध नहीं किया, तो उसका वध कैसे किया जा सकता है? अदिति बोली, आप वचनबद्ध हैं वासुदेव। तो इस पर भगवान विष्णु बोले, नहीं देव माता, मैंने सिर्फ आपकी कोख से जन्म लेने का वचन दिया है, मैंने बलि का वध करने का वचन आपको कभी नहीं दिया। माता अदिति, यदि इतने महान दानी का मैं वध कर दूं तो देवताओं और मुझ में क्या ही अंतर रह जाएगा? राजा बलि दानी हैं, यशस्वी हैं, प्रजा में लोकप्रिय हैं, महान हैं। नहीं देव माता, नहीं, इसके बाद की बात तो मैं सोच भी नहीं सकता। अदिति बोली, तो फिर मेरे पुत्रों का उद्धार कैसे होगा? श्री हरि बोले, वह आप मुझ पर छोड़ दीजिए। बलि ने केवल एक ही भूल की है, मानव लोक पर आक्रमण। इसका दंड मैं उसे अवश्य दूंगा। आप निश्चित होकर जाइए माता, बहुत शीघ्र ही मैं आपकी कोख से जन्म लेकर वामन अवतार लूंगा। तो इस तरह विष्णु जी ने अपना वचन भी निभाया और राजा बलि का वध भी नहीं किया। भगवान में इतना धैर्य होता है और सही निश्चय लेने की क्षमता, इसलिए हम उन्हें पूछते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। इसके आगे की कथा के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। ओम नमो नारायणाय नमः। जय श्री कृष्ण।